नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तृत में जानकारी देने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा की जो चतुर्थ श्रेणी की काउंसलिंग की जा रही है उसके बारे में। क्या देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट तिथियां देखेंगे, कब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कब काउंसलिंग होगी और सारी चीज़ें। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज़ देखेंगे कि क्या क्या दस्तावेज़ आपको अभी से तैयार करके रखना है, कौन से दस्तावेज़ आपको अपलोड करनी है और कौन कौन से दस्तावेज़ है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेकर जानी है। इसके अलावा क्या जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा या फिर भोपाल में होगा, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या सबसे पहले हम देखने वाले हैं आवश्यक दस्तावेजों की सूची। दोस्तों, पहला है पहचान पत्र। पहचान पत्र के रूप में चाहे तो आप आधार कार्ड ले लें, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र। मतलब आपके पास पहचान पत्र के रूप में इन चार दस्तावेजों में से कोई एक होना ही चाहिए, मतलब होना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड भी होगा, मतदाता पहचान पत्र भी होगा। तो ज़्यादातर जो सब जिसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपको वो पहचान पत्र रेडी रखना है। दूसरा, मूल निवासी प्रमाण पत्र। आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे कहा जा रहा है, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो पुराना वाला नहीं, डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल जो बनने लगा है मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड, आपका आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें कक्षा 10वीं की मार्कशीट मान्य होगी या फिर जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपका जो 10th की मार्कशीट होती है वो मान्य की जाती है आयु के लिए। तो एज की गणना के लिए एज संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंक सूची होना अनिवार्य है आपके पास या फिर जन्म प्रमाण पत्र। फोर्थ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी स्नातक डिग्री। चूंकि ये भर्ती निकाली गई थी स्नातक बेस पे, तो आपके पास जो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है उनसे क्वालिफाई किया हुआ स्नातक या यूजी जिसे कहते हैं या ग्रेजुएशन आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। 5 है जाति प्रमाण पत्र। आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ओल्ड वाला है तो वो मान्य नहीं होगा, आप तुरंत डिजिटल जाति प्रमाण पत्र में मतलब आपको रेडी करवाना है। तो जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर निःशक्त जनों हेतु निःशक्तता का प्रमाण पत्र। आप अगर निःशक्त हैं, विकलांग व्यक्ति या विकलांग अभ्यर्थी के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कंप्लीट होना चाहिए। फिर भूतपूर्व सैनिकों हेतु तत्संबंधी प्रमाण पत्र। आप भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास रेडी होना चाहिए। अगला है यदि बोनस अंक प्राप्त हो तो संबंधित प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपको बोनस अंक प्राप्त हुआ है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण स्कोर कार्ड यदि हो। देखिए, इसमें कंपलसरी नहीं था, जब फॉर्म भरे थे तो ये कंपलसरी नहीं था कि आपके पास सीपीसीटी होना ही चाहिए, नहीं था। इसलिए कोई भी आवेदन करे हैं, जैसे जिनके पास है भी, जिनके पास नहीं है वो भी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास सीपीसीटी है, सीपीसीटी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो आप ज़रूर स्कोर कार्ड लगाएं, लेकिन नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड क्या होता है? आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, और जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है और कंप्यूटर का टेस्ट होता है। उनके क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 75 नंबर के लिए जाते हैं, मतलब तो इन तीनों का मिक्सअप होके एक सीपीसीटी एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे, और आप उसमें क्वालिफाई हैं तो आपको स्कोर कार्ड लगाना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है संविदा कर्मी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आप फ्रेशर से हुए हैं तो संविदा की कोई बात ही नहीं, लेकिन आप संविदा
बेस पे संविदा आपने टिक किया था कि जहाँ पे दिया गया था कि क्या आप संविदा पद का लाभ मतलब संविदा का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपने हाँ किया है और आप संविदा में कार्यरत हैं तो आपको संविदा प्रमाण पत्र मतलब जहाँ पे जो भी कार्यरत हैं आप संविदा कर्मी का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको रेडी करना अनिवार्य है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में भी वो लगेगा। तो संविदा कर्मी वर्ग में अगर आप चयनित हुए हैं तो आपको संविदा कर्मी वर्ग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और 11वां है, यदि आयु सीमा में कोई लाभ लिया गया है तो संबंधित प्रमाण पत्र। तो यदि आयु सीमा में आपने कोई लाभ लिया है, मान लीजिए आयु सीमा कंप्लीट हो नहीं रही होगी और आपने एक्स्ट्रा किसी तरीके से उसमें आपको लाभ मिला है आयु सीमा को लेकर, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। एक्स्ट्रा जैसे मान लीजिए नॉर्मल अभ्यर्थियों का आयु एज लिमिट कम होता है, फिर दिव्यांग वालों का अधिक होता है, तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज एज लिमिट ज़्यादा मान्य होती है तो उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा भी अगर कोई किसी तरीके से आपने आयु का लाभ लिया है तो आपको वो प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो ये थे आवश्यक दस्तावेज की सूची जो आपको तैयार करके रखनी है काउंसलिंग से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले। कब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब काउंसलिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दस्तावेज आपको रेडी करना है। कौन कौन से एक बार और देख लें शॉर्ट में। पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आयु के लिए 10th की मार्कशीट, स्नातक की डिग्री। अगर विकलांग है तो निःशक्तता प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। सीपीसीटी अगर है आपके पास तो वो स्कोर कार्ड। बोनस अंक अगर आपने प्राप्त किया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। संविदा कर्मी है तो संविदा कर्मी का प्रमाण पत्र और आयु में सीमा में कोई आपने लाभ लिया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये है दस्तावेज जो आपको रेडी करना है। दोस्तों, पटवारी पद पर नियुक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन होनी चाहिए। देखिए आगे क्या दिया है, कुछ शर्तें दी गई हैं जिसमें आपको फेयर होना। जैसे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा चयन एवं काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रदत्त समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य होनी चाहिए। दूसरा, यदि अभ्यर्थी पद पर उपस्थित हेतु निर्धारित काउंसलिंग दिनांक को अपनी उपस्थिति नहीं देता तो उस पद को रिक्त माना जाकर अभ्यर्थी की जिले हेतु उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। देखिए आपकी मतलब आपका नाम लिस्ट में आ गया है और काउंसलिंग के लिए आपको डेट दे दी गई है, लेकिन आप नहीं जाते हैं काउंसलिंग के दिनांक को, तो आपकी जो अभ्यर्थिता है ना वहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बाद में भी जाके काउंसलिंग करा लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपका पद रिक्त माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। थर्ड है, किसी अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जाकर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मतलब आप कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, कोई नकली दस्तावेज बनवाकर प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी अभ्यर्थिता तो निरस्त की ही जाएगी, साथ ही साथ उसमें वैधानिक कार्यवाही भी आपके विरुद्ध की जाएगी। तो चयन तो निरस्त होगा ही होगा, साथ ही आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये 3 शर्तें हैं जो आपको ध्यान रख के चीज़ें करनी है। एक तो सारी जानकारी पूर्णतः सत्य देनी है, फिर दिए गए टाइम पे आपको काउंसलिंग करा लेनी है और गलत डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना है। देखिए अभी हमने बात की कि किन किन दस्तावेजों को आपको तैयार करके रखना है। तो ये जो सारे 14 दस्तावेज हैं इनको आपको रेडी करके रखना है। यही दस्तावेज आपके अपलोड होंगे और यही दस्तावेज जो होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेकर जाना है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करें कि आपका जो काउंसलिंग है और दस्तावेज का सत्यापन है वो कहाँ होगा। तो देखिए, जैसे अगर आपको अलॉट हुआ है रीवा डिस्ट्रिक्ट या फिर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट, तो जो ज़िला आपको अलॉट हुआ है उसी ज़िला मुख्यालय में आपका काउंसलिंग होगा, उसी ज़िला मुख्यालय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो चाहे किसी भी ज़िले की बात करें, हर जगह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा 10 फरवरी 2025 को, समय 12 बजे से। तो 12 बजे समय रखा गया है। 10 फरवरी को आपका काउंसलिंग भी होगा और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो देखिए, जिसका भी चयन हुआ है उसके पास सूचना आ गई होगी। कार्यालय कलेक्टर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका को अलॉट किया गया है उस जिला के कलेक्टर का आपको सूचना आ गई होगी, जिसमें लिखा होगा कि एतद द्वारा श्री, सुश्री, श्रीमती, फिर आपका नाम, यहाँ पे पिता या पति का नाम, फिर जिस जिला के हैं आप, आपका गृह तहसील, आपका वर्ग, ठीक है, और वर्ग का सीरियल नंबर, रोल नंबर को सूचित किया जाता है कि आपका चयन कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा 2022 में पटवारी पद पर हुआ है। ठीक है, तदनुसार आपको जिला, जैसे अगर आपका रीवा में हुआ है मान लेते हैं, तो रीवा में मोहन सभागार कलेक्ट्रेट रीवा, ये आपका जगह है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और काउंसलिंग होगी। उस पर दिनांक 10 फरवरी 2025 को समय 12 बजे काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जाता है। तो ये सूचना आपको दी जाती है, जगह दे दिया जाएगा, डेट दे दी जाएगी, समय दे दिया जाएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें, आपकी पर्सनल डिटेल उसमें लिखी हुई होगी। तो ऐसी सूचना जो है आपको दी जाएगी यदि आपका नाम लिस्ट में आ गया है 4th काउंसलिंग में। तो आगे लिखा रहेगा, काउंसलिंग में उपस्थित उपरांत दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जाकर नियमानुसार उपस्थिति पत्रक जारी किया जाएगा। ठीक है, कृपया इस हेतु निम्नानुसार मूल दस्तावेज एवं 2 स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ लेकर उपरोक्त वर्णित स्थान एवं वर्णित समय पर आपको उपस्थित होना है। साथ ही MP ऑनलाइन की URL prc.mponline.gov.in पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। तो ऐसी सूचना आएगी जहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहेगा। यहाँ पे आपको जगह अलॉट किया जाएगा कहाँ पे आपका वेरिफिकेशन काउंसलिंग होनी है, डेट, समय, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर आने हैं, साथ ही साथ उसकी 2 स्वप्रमाणित प्रतियां। कहने का मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट कहा गया उनकी सारी मूल प्रति, मतलब ओरिजिनल दस्तावेज आपको लेकर आनी है। फिर उन्हीं ओरिजिनल दस्तावेजों की 2-2 फोटोकॉपी, सारे दस्तावेजों के 2-2 फोटोकॉपी करवाना है, 2 सेट बनानी है सारे दस्तावेजों की, 14 का 2-2 सेट। ठीक है, 14 का एक, ये फोटोकॉपीज हो गए, ओरिजिनल हो गई। और फिर इनको स्वप्रमाणित, मतलब सब में आपका साइन होना चाहिए। सारे फोटोकॉपीज जो हैं उनमें सब में आपका साइन करके आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। साथ ही आपको क्या करना है कि MP ऑनलाइन का जो पोर्टल है जो दिया गया है prc.mponline.gov.in पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल बनानी है और उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है काउंसलिंग एंड दस्तावेज वेरिफिकेशन के पहले। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन आपका काउंसलिंग होनी है। तो ऐसी सूचना जो भी चयनित है अभ्यर्थी उनको भेजी जाएगी कार्यालय कलेक्टर द्वारा। अब हम देखेंगे पटवारी चतुर्थ काउंसलिंग की चयन सूची में चयनित नाम। ठीक है, पहला नाम है भारती, जिनका नंबर था 126.3। ठीक है, दूसरा है दिवाकर प्रसाद, जिनका 87.83 नंबर है, EWS कैटेगरी के हैं। फिर है नरपर, जिनका 116.16 है, ST कैटेगरी के हैं। फिर है शैलेंद्र, जिनका 116.09 है, ST कैटेगरी। अशोक, ST कैटेगरी 116.07। जयदीप, ST कैटेगरी 116.06। रानू, ST कैटेगरी 111.62। वर्षा, ST कैटेगरी 111.57।
एलम सिंह ST कैटेगरी 89.15, ऋषिका ST कैटेगरी 85.69, आरती ST कैटेगरी 85.38, सीमा ST कैटेगरी 85.38 नंबर। फिर है श्यामा ST कैटेगरी 84.54, रचना ST कैटेगरी 84.44, अमन अनरिजर्व कैटेगरी के हैं अमन, इनका नंबर है 144.25, प्रस्तुत अनरिजर्व के हैं 144.24, शिव प्रसाद ST कैटेगरी 116.18 की, कृति जो है ST कैटेगरी की है 111.92, रिंकू OBC कैटेगरी 143.88, अगला नाम है बुद्ध शरण SC कैटेगरी 134.12 नंबर, शिवम OBC 143.55, नितिन OBC 143.5, दामिनी OBC 136.16, पवन SC 133.94, विनय SC कैटेगरी 133.94, अनिल SC कैटेगरी 133.81, चौहान ST कैटेगरी 116.31, शक्ति चौहान, मनोज ST कैटेगरी 116.25, विवेक कुमार ST 116.23, राहुल ST 116.22, करण सिंह ST 116.18, राहुल ST 116.16, प्रकाश ST 116.16, राधा ST 112.16, सीमा ST 112.1, किरण ST 112.09। देखिए इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना कट ऑफ मार्क्स गया है, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना और किनका किनका चयन हुआ है वो आप पूरी सुन सकते हैं। किरण का ST कैटेगरी 112.09, मीनाक्षी ST 111.98, प्रतीक्षा ST 111.95, साबरमती ST 111.65, पूजा ST 111.62, रोशन ST 89.66, राजेंद्र ST 89.22, लखन ST 89.03, तोलाराम ST 88.67, छत्ता ठाकुर ST 88.64, देवदास ST 88.56, धर्म सिंह ST 88.54, सुरेंद्र सिंह गौन ST 88.42, शील कुमार ST 88.41, विक्रम ठाकुर ST 88.39, अनिल ST 88.26, रजत ST 88.22, शकाराम ST 88.21, मनोहर ST 88.18, संजय ST 88.18, अभिलाष ST 88.1,
3, अखिलेश ST 88.13, चेतना ST 85.68, मीना ST 85.53, कविता ST 85.15, माधुरी ST 84.97, इनके नंबर हैं और कैटेगरी और ये नेम। माया ST 84.8, शिवानी ST 84.79, गीता ST 84.68। अगला नेम है मेनिका ST 84.67। इसके अलावा आप चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो जाएँ डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड करें। वहाँ पे आप आसानी से अपना नाम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए PDF में आप एक सर्च बटन होता है, उसमें अगर आप अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, अपना नाम का 1-2 अक्षर भी लिखेंगे, आपका नाम शो होने लगेगा, पूरा नाम, आपका कैटेगरी, आपका रोल नंबर, सब कुछ। तो PDF डाउनलोड करें। इससे पहले टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही होगा PDF के लिए। नेक्स्ट है अजय अनरिजर्व 144.75, अभिषेक अनरिजर्व 144.25, कृष्ण प्रताप अनरिजर्व 144.25, शुभम अनरिजर्व 144.23, शिवम शुक्ला अनरिजर्व 144.21, शुभम EWS 144.21, पवन OBC 143.62, राहुल OBC 143.62, सिमी कुमार OBC 143.55, देवेंद्र OBC 143.44, लक्की अनरिजर्व 137.51, कविता अनरिजर्व 137 137.32, निशा अनरिजर्व 137.31, अलका अनरिजर्व 137.27, अंजलि EWS 137.16, मासूम OBC 136.26, मोहित SC 134.1, विकास ST 116.3, रोहन ST 116.16, प्रियतमा ST 112.56, दामिनी ST 112.09, निधि ST 112.09, अनुराग अनरिजर्व 111.74, सौरभ अनरिजर्व 111.69, मनोज अनरिजर्व 111.62, नितेश अनरिजर्व 111.56, रामनिवास अनरिजर्व 111.56, हिमांशु अनरिजर्व 111.54, संदीप अनरिजर्व 111.53, शुभम अनरिजर्व 111.5, अनुराग अनरिजर्व 111.48, चित्रसेन OBC 111.41, रोहित OBC 111.38, जयप्रकाश OBC 111.27, मोहम्मद नसीम OBC 111.15, रघुवेंद्र OBC 111.5, देवेंद्र OBC 111.01, जितेंद्र OBC 110.95। बाकी 688 नाम हैं, तो उन्हें एक एक करके ऐसे बोलना पॉसिबल तो होगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बोलना सही नहीं है। इस वीडियो में आप PDF डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, सुपर टीच, वहाँ से मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको आसानी से शो हो जाएगा अलॉटमेंट की, सूची की, काउंसलिंग चतुर्थ श्रेणी की। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी टेलीग्राम आपको आसानी से मिल सकता है। तो ज्वाइन करें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और पटवारी से संबंधित और कोई अपडेट के लिए देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच।